अगर इस देश के अंदर चरखे ने क्रांति ला दी थी तो उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर ने शांति ला दी। जब करके दिखाया जो उसने करके बताया कि बुलडोजर सिर्फ नींव खोदने के लिए नहीं होता है, जो बदमाश रेप करके भागता है उसका मकान भी उड़ाया जा सकता है ताकि शाम को छत के नीचे उसको बैठने का स्थान न मिले। उसको कहते हैं राजनीति। उसके कारण से सारा करना पड़ता है। भैया आपके साथ जो मित्र है ना, मित्र मंडली, उन लोगों ने आपका सत्यानाश करना शुरू किया हुआ। वो इस तरह से आपको, अब नहीं तो मैं नहीं बोलता है 2 घटनाएं, अगर उन्होंने नहीं किया होता, अब उसमें क्या क्या कर रहे हैं आपको भी पता होगा। वैसे तो पता ही होना चाहिए, अगर पता नहीं है तो बेकार के मुख्यमंत्री है, सारी आपको सीआईडी आती होगी और चीजें पहुंचती। अब आपके डिप्टी स्पीकर साहब चला चला के मंच पे बोल रहे हैं कि भैया कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। कार्रवाई हो नहीं रही है तो आप तक भी पहुंचता ही होगा। तो आपको मुकेश जी से बात करनी चाहिए, भैया क्या करना है, आप क्यों बोल रहे हैं ओपनली। अब वो इतने दुखी है बेचारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, क्यों बेचारे बोल रहे हैं और सिपाही सुनते नहीं है। मैं इसके लिए कसम खा सकता हूँ आपके साथ बैठ करके, जिसमें मंदिर में चलो मैं आपको, आप मेरे को कसम खिलाओगे आप झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, कहीं भी आप बोलेंगे। अधिकारियों ने बोला, कितने मजबूर अधिकारी कर दिए हुए हैं वहां पर, बड़े अधिकारियों। मैं तो मजाक में भी बोला उनको कि आप काहे को फिर जहां पर बैठे हुए बड़े बड़े पोस्टों के ऊपर आप चले जाओ इस जिला को छोड़ करके। रेत बेचने का अधिकार नहीं है। अगर वो चाहे तो ट्रैक्टर पकड़े जाते हैं खाना पूर्ति करने के लिए। हमने अनेकों बार बोला भैया लोकल ट्रैक्टर्स पंचायतों का काम करने के लिए लगे हुए हैं, लोकल ट्रैक्टर लोगों के मकान के लिए लगे हुए हैं। तुम लोग टिप्पर्स को क्यों नहीं पकड़ते हो? जो जेसीबी पोकलेन है फलां जगह पे खड़ी हुई है, क्यों नहीं पकड़ते हो? उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए उन चीजों के ऊपर। जब मैं इलीगल माइनिंग का पहला पॉइंट आपके ध्यान में ऊना जिला का ला रहा हूं। आप पैसे का रोना रो रहे हैं, पैसा नहीं है हम भी मानते हैं। गवर्नमेंट के पास, हमारे पास भी दिक्कत है, हम कंज्यूमर स्टेट के लोग हैं, सेंटर के सिर के ऊपर चलते हैं, टैक्स के ऊपर चलते हैं, अपनी इनकम बहुत कम है। लेकिन पैसा अगर आप लोग इलीगल माइनिंग को रोकेंगे तो मैं कहता हूँ 500-700 करोड़ रुपया आप लोगों से ले सकते हैं। अगर ऐसी आपदाओं में भी कोई अवसर ढूंढे तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा बेशर्म आदमी कोई नहीं हो सकता। आज भी अनेकों लोग बिना, हम दावे के साथ कह सकते थे हिंदुस्तान के अंदर कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका अपना घर नहीं है। हिमाचल प्रदेश के अंदर तो पशुओं का भी अपना घर है, बाड़ा है, कुड़ है। वृक्षारोपण कर रहे हैं, वृक्षारोपण। और मैं कहता हूं, मैंने पहले भी बोला है, मुख्यमंत्रियों के वृक्षारोपण की जगह देखो, आपको धूड़ भी नहीं मिलेगी वहां पर। पेड़ तो बड़े दूर की बात है। हम लोग करोड़ों रुपया वृक्षारोपण के ऊपर खर्च रहे हैं, लेकिन कटान अवैध जो हो रहा है उसके ऊपर हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। और अभी राकेश जम्वाल जी, हम भी कमेटी के अंदर मेंबर हैं, हमारे पास एक रिपोर्ट आई मुख्यमंत्री जी, उसमें कहा गया, मैंने वहां पर विषय उठाया, मैं कहा कम से कम जहां माननीय मुख्यमंत्रियों ने हमारे, वो चाहे कांग्रेस के हैं चाहे बीजेपी के हैं, उन्होंने प्लांटेशन किया, उनका तो मान सम्मान होना चाहिए। उनके पेड़ बचे या नहीं बचे? उन्होंने कहा जी फलां जगह हमने शिमला जिला के अंदर किया है, फलां जगह के ऊपर 100% सर्वाइवल रेट है जहां मुख्यमंत्री जी ने प्लांटेशन किया। हम मौके के ऊपर गए तो जब राकेश जी ने एक पेड़ को ऊपर से खींचा तो लिफाफे के साथ ही बाहर को आ गया, लिफाफे के साथ ही 2 दिन पहले लिफाफे लगा दिए वहां जाकर के। आप किसी को सस्पेंड करेंगे वहां? मैं कहता हूं इनको मत छोड़ो, जो मुख्यमंत्री जी का मान सम्मान नहीं करते हैं। एक विक्रमादित्य जी ने भी, उन्होंने कहा एक विक्रमादित्य जी ने वहां पर प्लांटेशन किया है, वहां नहीं हम लोग जा सके, थोड़ा नीचे होगा। जब मुख्यमंत्री जी की जगह 2 दिन पहले लिफाफा काटा गया तो आपकी जगह पे लगाया होगा कुछ ना कुछ। ये आपके धामी के साथ हुआ, आप भी चल पड़ना, राकेश जी ले जाना, विक्रमादित्य जी को ले जाना, नहीं तो साथ में। ये आपके मुख्यमंत्रियों के द्वारा लगाए गए प्लांटेशन की स्थिति है। इसमें लिए आदमी को, जिसको कहते हैं ना, गुस्सा और दर्द होना बड़ा जरूरी है। कार्रवाई तब होती है, वरना हम लोग टाल जाएंगे, विपक्ष है ये तो बोलता ही है और दूसरा बोलता ही है, तो जो दलाल लोग हैं उस होते लड़ते रहते हैं और हम लोग खाते रहते हैं। ऐसे वैसे ही जा रहे हैं। मैं देख रहा था जहां पर हमारे माननीय सदस्य कमलेश जी हैं, उस वक्त से देख रहे हैं, उनकी आंखों में पानी आ गया, हंस हंस के हो गया रहा है। पूछ लो, देखो भाभी को पूछो, मैं बड़ी देर से देख रहा था, वो नजारा ले रही थी, हो गया रहा है जहां पर हंस रहे हो, बेचारे देख रहे भैया क्या बोली जा रहे हुआ रे भाभी जी। मैं देख रहा था बार में हंसराज जी को कहा, मैं कहा भाभी जी पूरा आनंद ले गए आज विधानसभा का आनंद ले लिया। मैं कहा आज उन्होंने है भी ठीक है, लड़ी जा रहे हैं चिड़ियों की तरह। भैया को कार्रवाई भी करके बताओ। आप हमें बोलते हैं हमने ये किया, हमने वो किया। अगर हमारे टाइम पे कुछ गलत हुआ तो आप लोग अंदर ठोको ना उनको, हमारे कौन सा रिश्तेदार हैं वो, लगाओ आप उनके ऊपर, हम खुली चुनौती देते हैं आपको। दिक्कत वही होती है, कई बार आदमी सोचता है शायद पॉलिटिकली ये बोल रहा है। ओटीएस आती है लैंड ट्रोडन लोगों के लिए,
जिस व्यक्ति से बेचारे से पैसा नहीं दिया जा रहा, उसकी कुर्की की स्थिति आनी शुरू हो गई है, उसके लिए ओटीएस आता है कि भैया आप लोग आओ, आप एक मुश्त अपना इतना पैसा दो, आपका ब्याज माफ कर देंगे, या इतना ब्याज आपका छोड़ देंगे, या इतना आप लोगों का छोड़ देंगे। लेकिन उस ओटीएस के अंतर्गत कांगड़ा बैंक की स्थिति ये हो गई है, लगभग 150 करोड़ रुपया लोगों का माफ कर दिया। और हमारे ऊना जिला के ही जो मेरे प्रतिद्वंदी चुनाव लड़ते हैं, उन लोगों का 3 करोड़ 15 लाख रुपया उसमें माफ हो गया। 5 करोड़ 97 लाख रुपया उन्होंने देना था। और वो चुनाव प्रभारी थे आपके डेरा के बने हुए भी। 2024 में आपने उनको अपना प्रिय होने के नाते एमपी का टिकट दिया, जब कोई लड़ नहीं रहा होगा, क्योंकि लड़ तो कोई रहा ही नहीं था। सबको पता था होना क्या है, 4-0 होना है, पता ही था, अगली बार भी यही होना है, पता ही है सब लोगों को। 1.5 महीने के अंदर, 1.5 साल के अंदर आप लोगों में से किसी की प्रॉपर्टी 5 करोड़ हुई है, बड़ी है किसी की। आप पेपर मांगेंगे, ये मेरे को पता नहीं था, नया रूल चल पड़ा आज पेपर पूरी बोरी लेके आया करेंगे। नया रूल नहीं है, आप स्पेसिफिक डिग्गी भर के लाएंगे। ओडीआई के अंदर ऑफिसर डाले जाते हैं, जो लोग पकड़े जाते हैं पुलिस के माध्यम से, विजिलेंस के द्वारा या किसी और के द्वारा, जो रिश्वत लेते हुए ओडीआई में डालते हैं, ऑफिसर ऑफ डाउटफुल इंटेग्रिटी। उसमें एक हेल्थ डिपार्टमेंट के आपके ऑफिसर हैं, जिनको आपने धर्मशाला के अंदर ही लगा दिया, धर्मशाला के अंदर, ओडीआई के अंदर है। और उसमें मुझे तब जानकारी मिली जब मुझे किसी का यहीं से, इसी शहर से फ़ोन आया दवाई वाले का, कि भाई साहब एक मुद्दा उठाना विधानसभा के अंदर। मैंने उसको बोला मार्च में उठेगा यार, इसमें तो ज़्यादा होता नहीं, छोटा होता है तो सेशन छोटा होता है, बाद में उठाएंगे। मुझे चलो अच्छा हुआ कि यहीं पर डिस्कशन शुरू होगी करप्शन में। उन्होंने कहा भाई साहब पहले हम लोगों से केमिस्ट का लाइसेंस रिन्यू करने का 10,000 रुपया लेते थे, जो अब यहाँ पर लगाए हो कहते हैं 50,000 रुपया लगेगा। मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार फलां व्यक्ति ने जो लगाया और इतना सुना है एडवांस में लिया, इतना महीने का तय हुआ। उसने कहा नहीं, उसने थोड़ा और बढ़ाया, उसने कहा इतना लिया और इतना तय हुआ है, ये हमें भी पता है। मुझे उनमें में भी लोग बताते थे कि ऐसे करके इन्होंने बंदा एडजस्ट करवाया और उससे इतना लिया है। वो कहता है जब 50,000 रुपये हम कहाँ से दें उसको अपनी दुकान का लाइसेंस रिन्यू करने का? आपने ओडीआई वाला अधिकारी क्यों लगाया? क्या इसके अंदर करप्शन नहीं है? और ऊना के अंदर ही यहाँ पर बैठे हैं, रेवेन्यू के सेक्रेटरी साहब भी बैठे हैं, ऊना के अंदर एक तहसीलदार साहब पकड़े गए थे 5,000 रुपये की रिश्वत में 2 साल पहले। अभी 30 नवंबर को उन्होंने रिटायर होना था, उनको सेटलमेंट में लगाया हुआ था। सेटलमेंट भी अपने गांव की है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, सेटलमेंट भी उन्हीं की है। कहानी सारी वहीं घूम रही है, प्रॉब्लम है उन्हीं के गांव की सेटलमेंट लाल सिंह की चली हुई है। वहाँ पर लोग आंदोलन कर रहे हैं कि इस तहसीलदार को हटाओ, हम 40-40 साल से कब्जे के अंदर हैं। इसी माननीय विधानसभा के अंदर मैंने प्रश्न लगाया था कि जहाँ पर सेटलमेंट चली है वहाँ क्या रूल है? 40-40 साल से स्टाफ बैठा हुआ है, लेकिन एक छोटे से गांव की सेटलमेंट नहीं हो रही है। तो विधानसभा के अंदर जवाब आया हुआ है कि खैर रख इंतकाल करो लोगों के, यानी जहां मैं मान लो बैठा हूं, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता तो मेरे नाम जमीन कर दी जाए। लेकिन वहां पर लोग बोल रहे हैं कि हम 40-50 साल से जहां पर बैठे हुए हैं, जिम्मेदार लोग हैं, ओबीसी वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो कहते हैं जी हमारी 40 कनाल के ऊपर कब्जा है, हमारे दादाजी भी जोतते थे जमीन को, हमारे बाप पिताजी ने भी देखा, अब हमें भी इसको हल चलाते हुए 20 साल हो गए, अब हमारी जमीन को यहाँ बड़े बड़े जो गांव के लोग हैं वो अपने नाम पे करा रहे हैं क्योंकि वो वहां पर कॉलोनियां काट रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ, उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए क्या किया गया, उस माननीय तहसीलदार को जो विजिलेंस ने पकड़ा था 3 नवंबर को रिटायर होना था, 1 साल की सीधी एक्सेप्शन दे दी। अब इसमें आपको सर्टिफिकेट चाहिए, क्या ले करूं मैं, क्या दूं? जहाँ तहसीलदार को ले आऊं, जहाँ मारूं टेबल के ऊपर के ये है, कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए आप लोगों को? माननीय स्पीकर महोदय अपनी जगह सही है क्योंकि बड़े वरिष्ठ अधिवक्ता है, बड़े वरिष्ठ वकील है, क्योंकि वहाँ प्रूफ के बिना तो कुछ चलता नहीं है। लेकिन जहाँ लोक लज्जा से चलता है, लोकतंत्र प्रूफ से नहीं चलता है, लोकतंत्र लोक लज्जा से चलता है। को कहो आज ही दोनों को हटाओ, चाहे धर्मशाला वाला है, तो आप इलेक्शन की पॉलिसी भी अच्छे लोगों के लिए होती है, चोरों के लिए चलो ना। अब जहाँ दर तो कहाँ तक पहुँच गया है, आपके सेक्रेटरिएट के अंदर तक पहुँच गया। कई बार, अब मैं फिर बोल रहा हूँ, शायद किसी को बुरा लगे, IAS ऑफिसर हमने कभी नहीं सुने थे कि वो भी पैसे लेते होंगे। हो सकता कोई व्यक्ति को बुरा लगे क्या बोल रहा है। आज हम लोग सुनते हैं कि ये हो रहा है, वहाँ पर ये हो रहा है, कैसे हो गया जी? इतने बड़े ऑफिसर्स हमारे हिमाचल प्रदेश के हैं, इतने बढ़िया हमारे कर्मचारी हैं, वो चाहे PM से चीफ सेक्रेटरी तक होंगे, बढ़िया लोग रहे हैं, अच्छे लोग रहे हैं, लेकिन आज स्थिति वहां तक पहुंच गई है कि लोगों को खंभों की सप्लाई के लिए कमीशन देना पड़ रहा है। वो कहते थे पहले सीधा हमारे लिए आ जाता था, लेकिन आज उनको फोन जाता है 4 करोड़ बच गया, तेने लेना तो ले लो, नहीं तो मैं किसी और को दे दूंगा। बंदा बोलता क्या करूं, मैं कहा दिया फूक दे मुंह, जाकर ले ले अपने पैसे, छठ से आप पहनो, तू करो पीछे पे।
यहाँ पर स्थिति है, आदमी दफ्तर के अंदर जाता है, व्यक्ति बोलता है बड़ा ऑफिसर कि आपको इस दफ्तर के जो जिसको कहते हैं रिवाज है वो पूरे करने करेंगे, काम तो जो मर्जी ले आओ। वो कहते जी मैं तो अपने काम लेकर के गया था, उसने कहा जो मर्जी लेकर के आ जाए, अदरवाइज मत लें। वैसे तो आपने पंगा ही लिया सुबह ऐसे बड़ा दिल दिखा करके, अपने बेल थे आपके बेल इंट्रोड्यूस करते। अब आप बड़ी देर से बोल रहे थे जयराम जी नहीं है, जयराम जी नहीं है। हूँ जब दे जयराम जी आए हूँ पैगी ठंड सारे हूँ तो बोल नहीं दे करते, है ना, क्योंकि जयराम जी के पास नॉलेज है, हमें कई चीज़ों की नहीं थी। अब जयराम जी आपको हर चीज़ के ऊपर टोक रहे तो आप करें, आप बोल के रहे। आप ही तो सुबह से बोले थे जयराम जी कहाँ गए, जयराम जी कहाँ गए, जयराम जी कहाँ गए, ठीक है ना, बुरा लग रहा था। तो हाँ, अब पता नहीं कौन कैसा प्यार है जिसपे दोनों साइड से विरोध है, तथ्यों की जानकारी है। इसलिए जब से वो आए हैं तो आप लोग घिरे हुए हैं, जब वो बोल रहे हैं तो आप लोग परेशान हो रहे हैं। तो उसके कारण तब भी परेशान थे, तब भी सोच रहे थे पता नहीं कहाँ गए, सरकार ही न पलट जाएगा। अब तो निर्दयता पूर्वक करप्शन हो गई है, पहले करप्शन होती थी, अब निर्दयता पूर्वक करप्शन हो गई है। प्रदेश का चिंता ही नहीं है, खड्डों की चिंता ही नहीं है, जंगल की चिंता ही नहीं है, लैंड ऑर्डर की चिंता ही नहीं है। यानी बिल्कुल बेशर्मी से लोग करप्शन करना शुरू कर गए हैं। लोग इस तरह से डराना शुरू हो गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, हमारे जिला के अंदर तो लोगों से फिरौतियां ली जा रही है, फोन कर करके फिरौती ले रहे हैं लोगों से। ये हम पंजाब के अंदर सुनते थे, मुकेश जी ने देखा होगा, उनके अखबारों में छपता रहता है, ये हम पंजाब के अंदर सुनते थे कि इस तरह से होता है। तो कोई बिजनेस ही नहीं करेगा, कोई बेचारा इंडस्ट्री नहीं लगाएगा, कोई बड़ी दुकान ही नहीं चलाएगा। अगर इंडस्ट्री नहीं चलेगी, दुकान नहीं चलेगी तो सबको रोजगार देने लायक हम लोग हैं क्या?